हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत दिनों से हमारे देश में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है जो लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस एक पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस हर एक नागरिक, हर एक जो सिटीजन है हमारे इंडिया का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो लाइक पूरे इंडिया के हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। एक इंसान अपना ज़िंदगी एक पढ़ाई के ज़रिए ठीक कर सकता है। अगर कोई बच्चा एजुकेशन लेता है और पढ़ाई करता है, वो अपने ज़िंदगी का 25 से 30 साल, मानिए आप अपनी ज़िंदगी का 25 ईयर्स एजुकेशन को देता है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो, 100% दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जब आप एग्ज़ाम देते हो, कुछ करते हो और लाइक पेपर लीक हो जाता है, कभी ऐसा हो गया पेपर कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्या इसमें उस बच्चे की दोस्त गलती है? नहीं यार, गलती उस बच्चे की नहीं है। क्यों उस बच्चे की गलती गलती होगी मेरे भाई? जब तक सिस्टम करप्ट है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज छोड़ो, ये बात तो बहुत पुराना हो गया। आज हम इस बात पे मैं सोच रहा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यार रियली आज हमारे देश का ये हाल हो गया है ना। एक इंसान जो एक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट सकता था, जो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकता था, आज वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाया है। जी हाँ, आज मैं उस इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने अपने इंडिया के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सैकड़ों बार बोलो। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं लोगों के जो देश को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम करप्ट है। चाहे जो भी सरकारें हों, उनकी सरकारों में अच्छे लोगों को दबाया गया है। आज मैं बात करना चाहता हूँ सोनू वांगचुक सर के बारे में, सोनम वांगचुक सर के बारे में, जो आज अपने बच्चे के लिए नहीं, दूसरे बच्चे के लिए, मेरे भाई, कोई ऐसा क्यों करेगा? जिसको अपने देश से मोहब्बत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, वो क्यों करेगा? आज वो अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे इन द सेंस जो बच्चे की डेथ हो गई, मेरे भाई, वो अपना ज़िंदगी लगाया। एक एक बात एग्ज़ाम्पल समझो आप, कि ऐसा है तो बताओ मुझे कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा, बेटी या कोई बच्चा आज तक सुसाइड किया है? नहीं किया है। एजुकेशन को लेके नहीं किया है, कभी नहीं किया है। क्योंकि क्योंकि आज तक मैंने कभी रिपोर्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा हो या फिर आप किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो, कोई भी डेथ हुआ हो। आज सोनम वांगचुक सर हम सब के लिए हंगर स्ट्राइक पे है, जिन पे उन्होंने अपनी 9 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ कर ली मेरे भाई। ये वेट लूज़ नहीं हुआ है, उनका खून, उनका ब्लड, उनका हर एक चीज़ जल रहा है इस देश के लिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर से पोस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है उनको जाके जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठने की? किसके लिए? आपके लिए बैठ रहे हैं, एक एक बच्चे के लिए बैठ रहे हैं। एक एक बच्चे के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, हु एवर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, द गाय हु इज नाउ इन हंगर स्ट्राइक बिकॉज ऑफ देम, आप लोगों के लिए है वो। लेकिन अगर आज आप लोग उनकी सपोर्ट नहीं करते हो, तो याद रखो, आप लोग एक ऐसे इंसान को खो दोगे ना, जो पूरे दुनिया में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, स्टूडेंट के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, इन्वायरमेंट के लिए एंड एवरीथिंग के लिए। अरे मैं ये नहीं बोलता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को आप सपोर्ट करो, लेकिन यार उस माई के लाल को सपोर्ट करो जिसने ताकत की, जिसने हिम्मत किया देश के लिए सपोर्ट करने के लिए, देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, आपके हक के लिए लड़ने के लिए। आज उस इंसान ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। आपका एक छोटा सा कदम उनकी जान बचा सकता है। मेरे भाई, सिस्टम करप्ट है, वो सिस्टम के लिए लड़ रहा है। क्यों लड़ेगा यार? उसने अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ के आप लोगों के लिए, आज मैं, आप, ये वो सब लोग एसी में बैठ के, फैन में बैठ के अच्छे से मजे ले रहे हैं। वो बंदा जंतर मंतर पे एक तरफ की धूप में बैठ के आपके लिए काम कर रहा है। इवन आप लोग को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? इतना तो आप मेरे भाई जरूर सोच सकते हो, इतना आपके अंदर वैल्यू, एथिक्स कुछ तो होगा, कुछ तो शर्म होगा। जो इंसान आपके लिए इतना लड़ रहा है, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो यार। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एक कदम उठाओ, आपका एक कदम उस इंसान के लिए, छोटी से वो देखो। एक बात याद रखना, लोग समझते हैं छोट
चींटी की पावर बहुत कम होती है मेरे भाई। जब 100 चींटियां 1000 चींटियां एक साथ मिलती है ना, बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकती हैं। हम तो इंसान है, इंसान के लिए कुछ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरकार क्या कैसे कैसे करप्ट सिस्टम बदल गया। आज तो आप एक इंसान का इस्तीफा मांग रहे हो। अगर आप याद रखो, अगर आज उस इंसान का एक मैं आज हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखा हूँ जिसमें क्या करते हैं हमारे देश के नेता, अपने रिलेटिव्स के घर को बचाने के लिए लाखों किलोमीटर की सड़कें का रूट चेंज कर देते हैं। मेरे भाई क्यों रूट चेंज करना है? अपने फैमिली को बचाने के लिए। आज उनका देश उनका फैमिली नहीं है। वेन दे आर टेकिंग ओथ ऑन दैट टाइम उनको ये बोला जाता है कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ना करूंगा, खुद कमाने के लिए कुछ नहीं करूंगा, पूरा मेरा हित देश के लिए होगा। हमने उनको इसलिए चुना कि हमारा भला हो, ना कि वो अपना भला करें। अपना भला कीजिए आप, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आज जो इंसान जिंदगी बर्बाद हो रहा है, जिसका एजुकेशन को लेकर जिंदगी बर्बाद, जो बच्चे डाई हो रहे हैं, जो बच्चे आज मानिए अगर जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा उसका लास्ट टाइम होगा, उसका क्या हुआ होगा अगर आपका पेपर लीक हुआ तो एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर सर आपको तो इतना जरूर सोचना चाहिए, प्रधान सर की यार उन बच्चों के बारे में सोचिए ना। एक बात समझिए आप, जो बच्चा पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उनके पेरेंट्स लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं लोन लेके पढ़ाई किया, आज मेरा लास्ट अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल, और मेरा ये अटेम्प्ट में अगर मैं एग्जाम दिया और मैंने मेरा 100% दिया कि मेरा हो जाएगा, फिर पेपर लीक हो गया, तो हम लोग क्या करें? हमारी जिंदगी का आपने आपने क्या कुछ गारंटी लिया कि हाँ हूसोएवर गिव देयर एग्जामिनेशन, जिसने एग्जाम दिया, जिसके ने अच्छा पेपर लिखा, जिसका पेपर रीचेक कराओ उसका, अगर उसका कट ऑफ अच्छा बैठ रहा है तो हाँ ठीक है, हम आपको देंगे, हम आपको दे देंगे ये सिस्टम, आपको हम एक स्टेप बढ़ा के देंगे। अगर आपका एज लिमिट क्रॉस हो गया तो आपके एज लिमिट के ऊपर भी आपको एक चांस और देंगे, दो अपना 100% दो। आज वहाँ पे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो गए हैं, जिनका लास्ट स्टेप है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वो गए। लेकिन हम और आप अपने घरों में बैठ के सोच रहे हैं। अरे वो पेरेंट्स खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ यार। जो बंदा अपने बच्चों को अमेरिका, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली कहीं भी पढ़ा सकता है, वो बंदा आज आपके बच्चों के लिए खड़ा है। और आज आप उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हमारे देश में मैंने देख लिया है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो आगे जब आपको जरूरत होगी ना, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं आएंगे। कभी जिंदगी में नहीं, ये बात लिख के रख लो। खुद के लिए खुद लड़ना पड़ता है। एक चींटी के ऊपर पैर रखोगे ना, तो अपना बचाव करने के लिए काटती है, लेकिन आप लोग उस चींटी से भी बदतर हो। एक बदतर वो जिसने बोला हम लोगों को कॉकरोच बोला, जिसने बोला सिस्टम का, वो एक गंदी जगह में पनपने वाले कॉकरोच हैं, फंगस है रे भाई। इसी कॉकरोचों की वजह से, इसी कॉकरोच की फैमिली की वजह से आप लोग का घर चल रहा है। वी आर द वन हु इज पेइंग द टैक्स इन दिस कंट्री। You guys are taking salary because of us. You guys are making corruption because of our money, not your money. From where you guys got money? So at least before saying something, you need to know why you are saying something. What the impact of this word on the people who is listening it. आज हम लोग सिस्टम का मारा हुआ लोग इंडिया से बाहर जाता है या जो भी कहीं जाता है, लेकिन आपको इवन एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि आज जो बच्चे हमारे देश के यूथ का ये हाल है, क्यों है ऐसा। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज से बंदा भाई, आज ये 20वां दिन चल रहा है, वहाँ का कुछ एक बार भी गवर्नमेंट का कुछ एक रिएक्शन भी नहीं आया है। न बड़े बड़े न्यूज चैनल आज जो भी दिखा रहे हैं उनको बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्यों भाई? क्यों बदनाम करने का? अगर मानो एक बात समझो आप, कोई बंदा अपने फील्ड में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। अगर वो सच्चाई के साथ खड़ा है ना, तो उसको आप उस फील्ड से कनेक्शन नहीं कर सकते हो। आप बोल दोगे कि कुणाल कामड़ा हो गया है, जो भी हो गया, वो आ रहे हैं उनका सपोर्ट के लिए, वो लोग गलत हैं, गलत चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हेल्प ले रहे हैं। एक बात मेरा समझो आप, जब एक आम इंसान जाता है कहीं, उसकी होप डूबने लगी, क्योंकि उनकी होप डूब रही है यार। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने देश के एक ऐसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स को खो दें। अगर वो लेते हैं कांग्रेस का सपोर्ट, अगर वो लेते हैं आम आदमी पार्टी का सपोर्ट, तो क्यों ले रहे हैं? जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तभी ना वो ले रहे हैं हेल्प। Even if government will take action, if government will help them, then why they should take the help from the other party? They will not take, because of the system is corrupt, because of government is corrupt. एवरी डे आता है मेरे भाई। जातिवाद छोड़ो, देखो जातिवाद में कुछ नहीं रखा है।
एक बात याद रखो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, whosoever is staying in this country, country is there. कुछ कुछ इंसान होते हैं, अगर उनकी वजह से अगर आप पूरे इंसान को जज करोगे, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो मेरे भाई, ये बात याद रखो। खुद में कटोगे, लड़ोगे, मरोगे, बाकी जिनको फायदा उठाना है वो फायदा उठा के जाएगा। मैंने देख लिया है। रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड, if you want to do something good in your life, you need to like go from your safe zone. We are make our own like a area. What I can do, man? Really, now India is going very down, like it's falling down very very badly. It's not a good thing, you know. When you will go from the India for the job in a different country, your guys, your country's image spoil, finish in nothing. They are not respecting us even. The lots of time I hear from the different peoples, they are not like respecting Indian culture, they are not respecting Indian peoples, they are not respecting our education. Why? Because they are thinking our education is totally corrupt, because from where we did our study, that from there we just took certificate, that's it. But it's not a little things, it's impact on our life. If in front of 10 people, 15 people, 20 people who say from the different parts of the world in front of them, if someone will tell you something regarding your education, regarding your certificate, which one is not valid, on that time you will feel very bad. If your certificate is valid but still they will not respect your certificate, what you will do on that time, tell me? So that's why if you want to make your career grow, if you want to make your like what I can do, if you want to like, you have even in my future, I have child, inshallah. I will get child, you have also child. So if you want to make your child career success, safe, secure, you need to change your Indian education system. अदरवाइज हम लोग वही भुगतते रहेंगे, बाहर जाके दूसरों की छोटी छोटी नौकरी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की, हम सबकी जिंदगी सुधरे, तो पेरेंट्स को भी सामने आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्यों नहीं आते वो सामने, किसका डर है? वो आपको खिला रहे रोटी, अरे आप खिला रहे हो उनको रोटी, वो नहीं खिला रहे आपको। पर आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट इनिशिएटिव। हम लोग फंस चुके हैं, इस लूप से बाहर निकलो, इस माइंडसेट को बदलो। ये छोटा सा दो, क्या बताऊं मैं यार, अगर उस इंसान को कुछ हो गया ना मेरे भाई, जिंदगी भर पछताओगे। जैसे एक इंसान जो गंगा को साफ करने के लिए अपनी जिंदगी दे दिया, फिर भी गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा इस 10 इंसान, 50 इंसान, 100 इंसान, 1,000 इंसान, 2 लाख इंसान की वजह वहां से? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके लिए। ऐसे कितने हैं, वो इतने लाशों के ऊपर चढ़ के ऐसी बनी है, ऐसे सरकारें बनी है। If you want to change this government, at least you all guys from the whatsoever, from the which state you guys are belonging, you need to come out from your state, you need to come out from your safe zone, you need to come out from your like, you need to show your ethics regarding your, that people who is doing hunger strike regarding your, my friends. I don't know why you guys are not thinking regarding them. It's not their problem, so you they can stay, बिकॉज दे आर स्टेइंग बिकॉज ऑफ यू। एक लड़का जो यूएस में अच्छी नौकरी कर रहा है, वो इंडिया में आके क्यों अपनी पूरी जिंदगी, पूरा अपना लाइफ स्पॉइल करेगा वहां पे? वो लड़का आके बाबा साहेब की एक बुक लेके वहां पे खड़ा है, क्योंकि आप लोग को सुधारने के लिए, आप लोगों की सिस्टम चेंज करने के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं है। उसका क्या फायदा होगा, मुझे ये बताओ? वो तो अपनी, भाई, यूएस से पीछे आना ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कुल्हाड़ी भी मत छोड़, अपना पैर काट के फेंकने के बराबर है। लेकिन वो लड़का आके यूएस से अपनी स्टडी कंप्लीट करके, वो कोई भी एक बात समझो आप, यूएस का वीजा लगना इट मीन्स लाइफ बन गया। कोई भी, अगर मेरा वीजा भी लगा यूएस के लिए, तो मैं 2 साल स्टडी करूंगा, 3 साल जॉब करूंगा। मैं क्यों पढ़ू इस मैटर में? क्यों पढ़ूंगा? मेरा कुछ एडवांटेज? कुछ नहीं। हाँ भाई, मेरे दिल में अगर देश के लिए जज्बा होगा, मैं आऊंगा, बनूंगा, करूंगा। वो बंदा क्यों आया? अपने देशवासियों के लिए आया, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए आया। लेकिन फिर भी आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसका एक पैसा रुत्ती रत्ती भर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या रत्ती भर सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अरे शर्म करो आप लोग, छी। यार जो भी हो यार, इनिशिएटिव लो यार।
तो भाई देश के लिए गोल्ड को मत, एक याद रखो आप, एक मेटल के लिए ना आप, एक मेटल के लिए आप एक हीरे को खो रहे हो, एक डायमंड को खो रहे हो, उस डायमंड की रेस्पेक्ट करो, रियली रेस्पेक्ट करो उस डायमंड की। अगर वो खो गया ना, तो भाई वैसे सितारे दोबारा पैदा नहीं होने वाले हैं, वैसे लोग अब नहीं आने वाले हैं, ये कलयुग है। वैसे लोग कभी जिंदगी में ना मिलेंगे इंडिया को। उनका रेस्पेक्ट करो प्लीज, उनको बचा लो यार। मैं तो यही रेस्पेक्ट करूंगा। भाई शांतिपूर्ण शासन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण वो अपना धरना दे रहे हैं यार, फिर भी नहीं समझ रहे हो आप लोग। रिस्पेक्ट नहीं है, मरने के बाद क्या 10 दिन के लिए स्टेटस लगाओगे, RIP RIP ये वो फलाना ढिमकाना, फिर कुछ नहीं, अपने अपने कामों में बिजी, खलास आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लिया आपने। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप इतना ही कर सकते हो, आपसे यही उम्मीद है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई, सोचा था 60 सेकंड की बनाऊंगा, 15 मिनट हो गया बोलते बोलते। फिर भी अंदर का जो ज्वाला है, जो आग है, जो भड़ास है ना, वो निकला नहीं है अभी तक। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खल्ली बल्ली में। लेकिन इवन फॉर द सोनम वांगचुक, if we will lose that guy, you know, we will lose, like, what I can do for that guy. I cannot use any word because he is away from the word. He have like top level of respect. Really, that guy earned top level of respect, my friend. So please, for the Sonam Wangshu sir, I'm requesting to all the countries, people whosoever in India, whosoever part of the everywhere, the all over the worldwide, please respect Sonam Wangchuk sir. Please, please, please save his life. Please, it's my humble request. Please, please, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.